बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं हो गया 89 का मॉडल है ये। अब देख लो कौन सा हो गया। हाँ अच्छा, हाँ रजिस्ट्री है पक्की। फिर कैसे पता? हाँ करते हैं। क्या टॉपिक चल रहा था आपने? मैंने नहीं किया, वो तू चुप हो जा। क्या टॉपिक चल रहा था? आज सुबह से ही ये हालत चल रही है। सुबह 6 बजे पहली क्लास थी, 6 बजे भी बच्चे कल से ही तैयारी में हैं। अब तुम देख लो कि प्रेजेंट में मेरा सबसे नया बैच आपका है। इसके बाद 3 बैचों में सिर्फ सेमिनार लिया, उसके बाद कोई बैच नहीं लिया है मैंने। अब तुम इतने बदमाशी कर सकते हो, वो कितने कर सकते हैं? और वो तो सारे, तुम तो फिर भी मैच्योर्ड हो, वो ज़्यादातर 12वीं पास है, मतलब एसटीसी वाले हैं, ग्रेड वाले हैं। तो वो तो, तुम तो फिर भी बूढ़े हो गए, वो बिल्कुल यंग हैं। तो कितने कर सकते हैं? थैंक यू दिलीप जी। गुड मॉर्निंग अजय राज जी। राणा सांगा पढ़ रहे थे अपन ना। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा। किसने? उदा को पद से हटाकर किसको बिठाया? रायमल। किसको? रायमल के कितने बेटे? 3। कितने? सबसे बड़ा पृथ्वीराज सोधिया, सबसे बड़ा। नंबर 2 जयमल, नंबर 2। नंबर 3, देख के नहीं बोलेगा कोई, जो देख के बोलेगा, समझ गए ना? कॉपी बंद करो। रायमल के कितने बेटे हुए? 3। कितने? सबसे बड़ा पृथ्वीराज सोधिया, सबसे बड़ा। नंबर 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, जहर खाने से मृत्यु किसकी हुई थी? किसकी? छतरी कहां पर? कुंभलगढ़। कहां पर? कितने खम्भों की? कितनी? कितनी? सोलंकियों के साथ युद्ध करता हुआ कौन मारा गया? बेटा कॉपी खुल रही है तेरी। अच्छा अच्छा, हमारी क्लास में ज्योग्राफी की कॉपी, कितनी हिम्मत। बच गया कौन? सांगा। बच गया कौन? कहां पे था? अजमेर। कहां पे? किसके पास? करमचंद पवार। किसके? राजा कौन बना? राणा सांगा। राजा कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। उपाधि कौन सी? कौन सी? नहीं हो आप भी पहली क्लास है। किस किस की है पहली क्लास? इसमें दूसरा बैच बैठा है आज कोई? कौन सा बैच है? कल वाला? कितने लोग हैं नए? ठीक है, मेरे भी नए हैं। प्रधानमंत्री कौन था? करमचंद पवार। प्रधानमंत्री। उपाधि कौन सी? उपाधि खुद की। खुद की। कर्नल टॉड ने क्या कहा? क्या कहा? दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली का। ऑनलाइन वाले सारे भाई बहनों को थैंक यू। इब्राहिम लोदी के साथ कौन सा युद्ध हुआ? हाथौली का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? कब हुआ? ऑप्शन में नहीं तो, ऑप्शन में तो। बाड़ी का। बाड़ी का सेनापति कितने? 2। कितने? नंबर 1 मियां माखन। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2, इब्राहिम लोदी के कितने सेनापति ने बाबर बुलाया? कितने? नंबर 1। नंबर 1। नंबर 2। नंबर 2, किसको बुलाया? बाबर। किसको? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। कब हुआ था? विजय किसकी हुई थी? विजय किसकी?
हार किसकी? इब्राहिम लोधी। हार किसकी? किसको मार दिया? इब्राहिम लोधी। किसको? बयाना का युद्ध कब हुआ? 1527। बयाना का युद्ध कब हुआ? विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा। विजय किसकी? हार किसकी? बाबर। हार किसकी? शायद यहां तक पढ़ा के गया था। हाँ जी, आप बता दें। मेवाड़ का राजा हुआ करता था राणा सांगा। मेवाड़ का राजा था राणा सांगा। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक हुआ करता था बाबर। दिल्ली का शासक कौन था? बाबर। कौन था? और बाबर ने आक्रमण कर दिया था राणा सांगा पर। बाबर ने राणा सांगा पर आक्रमण किया था। दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध। दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। कौन सा? और खानवा का युद्ध हुआ था 1527। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। खानवा नामक स्थान भरतपुर में है। इस खानवा के युद्ध में विजय हुई थी बाबर की, हार हुई थी राणा सांगा की। जिनकी आज पहली क्लास है, बिल्कुल यहीं से शुरू किया है, ये इस तरह से सोच के पढ़ना है अपन को। अभी बाबर एंट्री कर रहा है, भारत में नहीं था, पहला युद्ध है इसका। बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध हुआ था 1527। खानवा का भी हुआ था 1527, लेकिन दोनों में 1 महीने का अंतर था। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527। खानवा का हुआ था 17 मार्च 1527। मेवाड़ का राजा कौन था? राणा सांगा। मेवाड़ का? दिल्ली का? बाबर। दिल्ली का? कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ? 1527। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे। खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हो गए थे। जब राणा सांगा घायल हुए थे तो राणा सांगा को घायल अवस्था में लेके आए थे बसवा। घायल अवस्था में कहां लाए थे? बसवा। और बसवा नामक स्थान है दौसा। घायल अवस्था में कहां लेके आए थे? बसवा। कहां लाए थे? बसवा। कहां पर? दौसा। बसवा कहां पर? घायल अवस्था में कहां लाए थे? बसवा। बसवा में राणा सांगा को होश आया कि कहां पे हूं रे मैं, कहां लाया है मुझे और क्यों लेके आए हैं। तो राणा सांगा को जब होश आया तो लोगों ने कहा कि साहब आपको बसवा ले आए हैं, आपको बसवा ले आए हैं। नमस्ते। अरे यार लास्ट में कर लेना, भी क्लास चल रही है। घायल अवस्था में कहां लेके आए थे? बसवा। बसवा कहां पर? दौसा। दौसा ले आए। राणा सांगा को होश आया कि कहां पर छोरे में, कि साहब आपको बसवा ले आए हैं। कि क्यों लाए मुझे बसवा? कि युद्ध के दौरान आप बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। आप घायल हो गए थे कि नहीं मुझे वापस जाना है और बाबर को पराजित करना है। राणा सांगा जिद पड़ गए थे कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, बाबर को पराजित करना है। लेकिन राणा सांगा की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, घायल हो गए थे। तो राणा सांगा को यहां से ले गए थे रणथंबोर। बसवा से कहां ले गए थे? रणथंबोर। कहां ले गए थे? और रणथंबोर का इस समय व्यक्ति हुआ करता था जमुना सोड़ा। रणथंबोर में कौन था? जमुना सोड़ा। कौन था? और जमुना सोड़ा ने राणा सांगा को वीर रस में काव्य सुनाए था। राणा सांगा को काव्य किसने सुनाए था? जमुना सोड़ा। किसने? कौन सा युद्ध चल रहा है? खानवा का युद्ध। कौन सा? मैडम पीछे पीछे नए हो, आपका ध्यान नहीं है, माफ करना, बोलना होगा।
कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? 1527। कब हुआ था? घायल अवस्था में कहाँ लाए थे? बसवा। कहाँ लाए थे? बसवा। कहाँ पर? कहाँ पर? बसवा से रणथंभौर। बसवा से वीर रस में काव्य किसने सुनाया? जमुना सोड़ा। किसने? जमुना सोड़ा ने राणा सांगा को वीर रस में काव्य सुनाया। अब राणा सांगा ने पूछा, अरे कि यार मुझे तुम युद्ध भूमि से ले आए तो ये बताओ युद्ध कौन कर रहा है? क्या युद्ध शांत हो चुका है? यदि शांत नहीं हो तो कौन युद्ध कर रहा है? कि साहब युद्ध की कमान सौंप के आए हैं झाला अज्जा को। आपकी स्थिति अच्छी नहीं थी, आपको रणभूमि से निकाला गया था क्योंकि आप घायल हो गए थे और युद्ध की कमान सौंप के आए हैं झाला अज्जा। युद्ध की कमान किसको सौंपी? झाला अज्जा। किसको? झाला अज्जा को युद्ध की कमान सौंप के आए थे। और इस युद्ध में विजय किसकी होती है? बाबर की। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? कब हुआ था? घायल अवस्था में कहाँ लाए थे? कहाँ लाए थे? बसवा। कहाँ पर? बसवा। कहाँ पर? बसवा से। बसवा से काव्य किसने सुनाया? जमुना सोड़ा। किसने? कमान किसको? झाला अज्जा। कमान किसको? बात आती है कि बाबर इस युद्ध में जीत गया। बाबर जीत गया। क्या कारण रहा था कि बाबर इस युद्ध में जीत गया था? बाबर की विजय का क्या कारण रहा करता था कि बाबर इस युद्ध में जीत गया था? तो बाबर की विजय का पहला कारण हुआ करता था कि बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने खानवा के युद्ध में बाबर ने हाँ आ तो गई। तू कहां जा रहा है जबरदस्ती? कौन सा युद्ध चल रहा था? खानवा का युद्ध। बाबर क्यों जीत गया था? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था और बाबर ने यह तोप चलाना सीखा था ईरानियों से। तोप चलाना किनसे सीखा था? ईरानियों से। बाबर की विजय का पहला कारण क्या था? तोपों का प्रयोग। पहला कारण किनसे सीखा था? ईरानियों से। किनसे? तोप चलाना ईरानियों से सीखा था। तोप चलाने वाले को कहा जाता तोपची। तोप चलाने वाले को क्या बोलते हैं? तोपची। और खानवा के युद्ध में बाबर के दो तोपची हुआ करते थे। पहला तोपची था इसका मुस्तफा अली। मुस्तफा अली पहला तोपची था मुस्तफा अली और नंबर 2 था उस्ताद अली। तोपची कितने थे? 2। कितने? नंबर 1 मुस्तफा अली, नंबर 1। नंबर 2 उस्ताद अली, नंबर 2। बाबर की विजय का कारण क्या था? तोपों का प्रयोग। कारण क्या था? किनसे सीखा? ईरानियों से। किनसे? तोप चलाने वाले को तोपची। तोप चलाने वाले को तोपची कितने? 2। कितने? नंबर 1 मुस्तफा अली, नंबर 1। नंबर 2 उस्ताद अली, नंबर 2। अब बात आती है किस प्रकार से तोप चलाई जाती थी, कैसे प्रयोग किया जाता था। तो बाबर क्या तोप चलाता था? बाबर के पास तोपें हुआ करती थी। यदि आपने तोप देखी हो तो तोप जब चलाई जाती है उससे पहले उसको दोनों तरफ बांधा जाता है। तोपों को दोनों तरफ से बांधा जाता है। यदि तोपों को नहीं बांधा गया तो तोपें क्या चलाने के साथ साथ भाग जाती हैं। तुम सपोज करो सांगा की सेना हो या बाबर की? सांगा की, ठीक है। तुम लोग रहना सांगा की सेना हो, मैं सेना हूं बाबर की, है ना। और मैं एक तोप हुआ करता हूं, है ना। सपोज करो मैं तोप हूं, मैं चलूंगा ना, ध्यान रखना अपना अपना। तो मैं चलूंगा तो उससे पहले क्या इधर दोनों तरफ बांधा जाता था। मैं एक तोप बना, मेरे को चलाया जाएगा, बारूद भर दिया गया, अब चलेगी ना तोप, दोनों तरफ से उसको बांधा जाता था, बांध दिया गया। इस बात का पता चल गया था राणा सांगा को कि बाबर के पास जो तोपें हैं ना
बाबर इन तोपों को चमड़े की रस्सियों से बांधता है। बाबर इन तोपों को चमड़े की रस्सियों से बांधता है तो बाबर ने, राणा सांगा ने सैनिकों को कहा कि सैनिकों जाओ और जाके सबसे पहले इन चमड़े की रस्सियों को काट देना, दोनों तरफ से चमड़े की रस्सियों को काट देना और तोपों पर अपना अधिकार कर लेना और तोपों का मुंह वापस घुमा देना बाबर की सेना की ओर, और तोपों का मुंह घुमाकर वापस बाबर की सेना की ओर चला देना और बाबर को मार देना। बाबर की सेना को चला देना और बाबर की सेना को मार देना। इस बात का पता चल गया था बाबर को, इस बात का पता बाबर को चल गया था कि राणा सांगा की पॉलिसी है कि सबसे पहले तोपों पर अधिकार करना है। इस बात का पता बाबर को चला था कि राणा सांगा की यह पॉलिसी हुआ करती है कि सबसे पहले तोपों की रस्सियों को काटना है, तोपों पर खुद का अधिकार करना है और तोपों का मुंह वापस बाबर की ओर करना है। समझ में आ गई? इस बात का पता राणा सांगा की का बाबर को चल गया तो बाबर ने इस बार तोपों को चमड़े की रस्सियों से तो नहीं बांधा और लोहे की जंजीरों से बांध दिया। ये तोप है, ये चलेगी, इसका मुंह आपकी ओर है। पहले बाबर इसको दोनों ओर से यहां से चमड़े की रस्सियों से बांधा करता था, यहां से चमड़े की रस्सियों से बांधा तो सांगा ने कहा था कि इनको काटना और तोपों का मुंह घुमाकर वापस बाबर की ओर कर देना। अब तोपों का मुंह किधर हो गया? बाबर की ओर। इस बात का पता चल गया राणा सांगा को तो राणा सांगा ने इस बार तोपों को चमड़े की रस्सियों से तो नहीं बांधा और यहां से लोहे की जंजीरों से बांध दिया। बाबर ने इस बार इनको लोहे की जंजीरों से बांध दिया। जब लोहे की जंजीरों से बांध दिया, राणा सांगा की सेना इन रस्सियों को काटने के लिए आई। वो रस्सियों को काट तो नहीं पाई और बहुत सारी सेना इनको काटने के चक्कर में ही मारी गई। राणा सांगा की बहुत सारी सेना इन चमड़े की रस्सियों को काटने के चक्कर में मारी गई और इस वजह से कौन जीत गया था? बाबर। तो बाबर की विजय का पहला कारण क्या था? तोपों का प्रयोग। पहला कारण किनसे सीखा? ईरानियों से। किनसे? तोप चाहने वाले को तोपची, तोप चाहने वाला तोपची कितने? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2 उस्ताद अली, नंबर 2। बाबर की विजय का दूसरा कारण हुआ करता था तुलुकमा पद्धति। दूसरा कारण क्या था? तुलुकमा पद्धति। और बाबर ने यह तुलुकमा पद्धति जो सीखी थी, यह तुलुकमा पद्धति सीखी थी उज्बेकों से। एक जाति हुआ करती है उज्बेक। बाबर ने यह तुलुकमा पद्धति सीखी थी उज्बेकों से। अब बात यह आती है कि तुलुकमा पद्धति क्या होती है। देखिएगा, बाबर के पास है 100 सैनिक और राणा सांगा के पास है 100 सैनिक। राणा सांगा ने तो अपने 100 की 100 सैनिक सामने से भेज दिए, बाबर ने सामने से मात्र 50 ही भेजे। राणा सांगा ने तो पूरे 100 की 100 भेज दिए जाओ युद्ध करने के लिए, राणा सांगा ने तो पूरे भेज दिए, लेकिन बाबर ने अभी 50 ही भेजे, आधे ही भेजे। बच गए 50। 50 में से 10 को तो भेजा इधर से, 10 को भेजा इधर से और 10 को भेजा इधर से, दोनों तरफ से घेर लिया और पीछे से वार किया गया है। फिर भी कितने सैनिक बच गए? 20। कि यदि कोई विशेष परिस्थिति आई तो ये 20 सैनिक फिर से तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। चारों ओर से घेर लिया, इधर से भी घेरा, इधर से भी घेराव डाला, इधर से भी डाला, उसके बावजूद भी 20 बच गए। और 20 उस समय के लिए बचा रखे थे कि यदि कोई विशेष परिस्थिति आई तो ये 20 विशेष परिस्थिति में काम आएंगे। इस पद्धति का क्या नाम था? तुलुकमा पद्धति। क्या नाम था? किनसे सीखी थी? उज्बेकों से। किनसे? विजय का पहला कारण क्या था? तोपों का प्रयोग। पहला कारण किनसे सीखा? ईरानियों से। किनसे? तोप चाहने वाले को तोपची, तोप चाहने वाला तोपची कितने? 2। कितने? नंबर 1 मुस्तफा अली, नंबर 1, नंबर 2 उस्ताद अली, नंबर 2। दूसरा कारण क्या था? तुलुकमा पद्धति। दूसरा कारण किनसे सीखा था? उज्बेकों से। किनसे? विजय का तीसरा कारण हुआ करता था विश्वासघात। बाबर की विजय का तीसरा कारण हुआ करता था विश्वासघात। विश्वासघात कैसे? राणा सांगा के साथ में उसके 2 सैनिक थे,
एक तो था रायसीन का सहलदी तंवर, एक था नागौर का खानजादा। रायसीन का था सहलदी तंवर और नागौर का था खानजादा। दो व्यक्ति हुआ करते थे और इन दोनों की दोनों ने राणा सांगा के साथ विश्वासघात किया। ये युद्ध तो कर रहे थे राणा सांगा की ओर से, राणा सांगा की सेना में हुआ करते थे, लेकिन बीच रणभूमि में ये राणा सांगा का साथ छोड़ गए और बाबर की ओर मिल गए और राणा सांगा की जितनी भी पॉलिसियां थी उनके बारे में भी बाबर को बता दिया। विश्वासघात और विश्वासघात दो लोगों ने किया था। नंबर एक था सहलदी तंवर, सहलदी तंवर, और नंबर दो था खानजादा। विश्वासघात कितने लोगों ने? दो। कितने? नंबर एक सहलदी तंवर, नंबर एक। नंबर दो खानजादा, नंबर दो। ये सहलदी तंवर हुआ करता रायसीन का। सहलदी तंवर कहां का था? रायसीन। कहां का? और खानजादा हुआ करता था नागौर। खानजादा कहां का? नागौर। कहां का? विश्वासघात कितने? दो। कितने? नंबर एक सहलदी तंवर, नंबर एक। नंबर दो खानजादा, नंबर दो। सहलदी तंवर कहां का? रायसीन। ये रायसीन नामक स्थान है एमपी। सहलदी तंवर कहां का था? रायसीन। कहां का? खानजादा कहां का? नागौर। कहां का? तो विजय का तीसरा कारण क्या था? विश्वासघात। तीसरा कारण कितने लोगों ने? दो। कितने? नंबर एक सहलदी तंवर, नंबर एक। नंबर दो खानजादा, नंबर दो। सहलदी तंवर कहां का था? रायसीन। कहां का? खानजादा नागौर। खानजादा कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? कब हुआ था? राणा सांगा को घायल अवस्था में कहां लाए थे? कहां लाए थे? बसवा। कहां पर? बसवा कहां पर? बसवा से रणथंभौर, बसवा से। काव्य किसने सुनाया? जमुना सोड़ा। किसने? कमान किसको सौंपी? झालाजा। कमान किसको? विजय का पहला कारण तोपों का प्रयोग। पहला कारण किनसे सीखा? ईरानियों से। किनसे? तोप चलाने वाले को तोपची। तोप चलाने वाला तोपची कितने? कितने? नंबर एक मुस्तफा अली, नंबर एक। नंबर दो उसाद अली, नंबर दो। दूसरा कारण तुलुकमा पद्धति। दूसरा कारण किनसे सीखा? किनसे? तीसरा कारण विश्वासघात। तीसरा कारण कितने लोगों ने? कितने? नंबर एक, नंबर एक। नंबर दो खानजादा, नंबर दो। सहलदी तंवर कहाँ का? रायसीन। कहाँ का? खानजादा। खानजादा। चौथा कारण हुआ करता था कि राणा सांगा की, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि राणा सांगा ने तुलुकमा पाती पेरवन की पद्धति का प्रयोग किया। पाती पेरवन का मतलब एक समान पगड़ी पहनने वाले लोग, सारे सारे राजपूतों को आमंत्रित किया, जिसके दौरान लगभग सभी राजा राणा सांगा के साथ थे। आमेर का पृथ्वीराज का छाबा, मारवाड़ का राव गंगार मालदेव, बीकानेर का राव जैत सिंह और कल्याण मल, जगनेर का अशोक परमार, मेवात का हसन खां मेवाती, रायसीन का सहलदी तंवर, नागौर का खानजादा, सिरोही का अखेराज, चंदेरी का मेदनी राय, मेवात का हसन खां मेवाती, ईडर का भारमल, डूंगरपुर का उदय सिंह, सभी शासक राणा सांगा के साथ थे। जब सभी राजा राणा सांगा के साथ थे, राजा साथ में थे, तो उनकी सेना भी उनके साथ थी। सपोज कीजिएगा इस सेना का सेनापति मैं था, इस सेना के सेनापति ये रहे, इस सेना का सेनापति ये रहा, सबकी अलग अलग सेना की टुकड़ी थी। अब सबके पास अलग अलग सेना की टुकड़ी थी ना, इस वजह भी राणा सांगा हार गया था, इस वजह से भी राणा सांगा पराजित हो गया था। क्यों? ये सेना का सेनापति मैं हूं, मैंने कहा पहला हराबल बाईं ओर जाइए, इधर से बेटी ने बोल दिया, ये सेनापति ये है कि आधी सेना मध्यांग की ओर और आधी सेना बामांग की ओर। मैंने तो सेना को आदेश दिया आगे जाने के, इन्होंने दामांग और अबामांग के आदेश दे दिए। तो सेना ही कंफ्यूज थी, किसकी तो माने और किसकी नहीं माने, और किधर जाएं किधर नहीं जाएं। और मान लो मान भी लिया तो आधी सेना इधर जा रही है, इधर वाले ठोक रहे हैं, आधी सेना इधर जा रही है, इधर वाले लड़ रहे हैं। इस कारण से राणा सांगा पराजित हो गए थे, क्योंकि राणा सांगा की सेना का कोई एक सेनापति नहीं था। अरे
आज की बात करें तो एक परिवार में भी यदि 2 नेता 4-5 नेता हो जाते ना तो परिवार ही टूट जाता है। परिवार को चलाने वाला यदि कोई एक व्यक्ति है तब तो परिवार बहुत सुंदर तरीके से चलता है, और यदि परिवार को चलाने वाले अलग अलग नेता हो जाते हैं ना तो परिवार में ही कलेश हो जाते हैं, परिवार ही टूट जाता है। तो राणा सांगा की सेना का कोई पर्टिकुलर एक सेनापति नहीं था, अलग अलग सेनापति होने के कारण सेना का संचालन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। तो राणा सांगा की पराजय का एक कारण यह भी हुआ करता था कि एक नेतृत्व का अभाव। एक नेतृत्व का अभाव। चौथा कारण क्या था? एक नेतृत्व का अभाव। पहला कारण क्या था? तोपों का प्रयोग। पहला कारण किनसे सीखा? ईरानियों से। किनसे? तोप चलाने वाला। तोप चलाने वाला। तोपची कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। दूसरा कारण तुलुकमा पद्धति। दूसरा कारण किनसे सीखा? उज्बेकों से। किनसे? तीसरा कारण विश्वासघात। तीसरा कारण कितने लोगों ने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। सैलदी तवर कहाँ का था? कहाँ का? खानजादा नागौर। खानजादा। चौथा कारण एक नेतृत्व का अभाव। चौथा कारण। और पांचवा कारण हुआ करता था, मैंने आपको बताया था, बयाना का युद्ध। कब हुआ था? 1527, 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी को बयाना का युद्ध हुआ था, और बयाना के युद्ध के बाद में राणा सांगा ने बाबर के लिए युद्ध को समय दे दिया था। राणा सांगा को बयाना के युद्ध के अगले ही दिन आक्रमण करना चाहिए था। 2 दिन बाद में करते, 3 दिन बाद में करते, 4 दिन 5 दिन बाद में करते। इनको इतना लंबा समय नहीं देना चाहिए था। राणा सांगा ने बयाना के युद्ध के बाद में बाबर को 1 महीने का समय दे दिया, क्योंकि वो तो हुआ था 16 फरवरी को और ये हुआ था 17 मार्च को। 1 महीने का समय दे दिया, और जब 1 महीने का समय दिया गया ना तो 1 महीने के समय में बाबर ने अपनी सेना को और सुदृढ़ कर लिया था। 1 महीने के समय में राणा सांगा बाबर ने अपनी सेना को बहुत मजबूत कर लिया था। यदि राणा सांगा बाबर को समय नहीं देते, क्योंकि बाबर की उस समय एंट्री हुई थी भारत में और बाबर की सेना ज्यादा सुदृढ़ नहीं थी, लेकिन 1 महीने का समय दिया तो बाबर ने पूरी योजना बना ली थी। जिनकी पहली क्लास है ना उनको मैं बता देता हूं। इससे पहले परसों, कल तो मैं आया नहीं था, परसों की क्लास में एक युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध। 16 फरवरी 1527 बयाना का युद्ध हुआ था। उस बयाना के युद्ध में राणा सांगा जीते थे, बाबर हारा था। और उसके बाद 1 महीने बाद हुआ है खानवा का युद्ध। तो 1 महीने बाद नहीं होना चाहिए था, ये 2-4-5 दिन बाद में ही होना चाहिए था। तो राणा सांगा ने बाबर को समय दिया। बाबर को समय दिया। पांचवा कारण हुआ करता था बाबर के लिए समय दिया। पहला कारण क्या था? तोपों का प्रयोग। पहला कारण किनसे सीखा? ईरानियों से। किनसे? कौन सा युद्ध चल रहा है? खानवा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? कब हुआ था? विजय किसकी हुई थी? बाबर। विजय किसकी? हार किसकी? राणा सांगा। हार किनकी? घायल अवस्था में कहाँ लाए थे? बसवा। कहाँ लाए थे? बसवा कहाँ पर? कहाँ पर? बसवा से कहाँ ले गए? रणथंबोर। कहाँ पर? वीर रस में काव्य किसे सुनाया? जमुना सोड़ा। किसने? कमान किसको? राजा। कमान किसको? पहला कारण तोपों का प्रयोग। पहला कारण किनसे सीखा? ईरानियों से। किनसे? तोप चलाने वाले को। तोप चलाने वाला। तोपची कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। दूसरा कारण तुलुकमा पद्धति। दूसरा कारण किनसे सीखा? उज्बेकों से। किनसे? तीसरा कारण विश्वासघात। तीसरा कारण कितने लोगों ने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। तीसरा कारण एक नेतृत्व का अभाव। तीसरा कारण
चौथा कारण एक नेतृत्व का अभाव, चौथा कारण। पांचवा कारण बाबर ने पांचवा कारण। अब बात ये आती है कि बाबर तो था काबुल का, राणा सांगा थे मेवाड़ के, तो इन दोनों के बीच में युद्ध क्यों हुआ था? वो काबुल से आया, काबुल से आकर उसने दिल्ली पर अपना अधिकार किया, कोई बात नहीं, दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अरे दिल्ली मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया था? मेवाड़ पर आक्रमण करने का क्या कारण हुआ करता था? मेवाड़ के शौर्य की अभी तक बाबर को जानकारी नहीं थी, बाबर तो नया नया आया था। तो बाबर का आक्रमण करने का पहला कारण था कि मेवात का एक शासक था हसन खां मेवाती। मेवात का शासक हुआ करता था हसन खां मेवाती। मेवात के राजा हुआ करते थे हसन खां मेवाती। इन हसन खां मेवाती बाबर की सेना में हुआ करता था पानीपत के युद्ध के समय। हसन खां मेवाती बाबर की सेना के साथ हुआ करता था, लेकिन यह हसन खां मेवाती बाबर का साथ छोड़ देता है। हसन खां मेवाती ने बाबर का साथ छोड़ दिया था, और बाबर का साथ छोड़ने के बाद ये राणा सांगा की ओर मिल गया था। बाबर का साथ छोड़ दिया था और बाबर का साथ छोड़ के राणा सांगा की ओर मिल गया, और राणा सांगा ने इस हसन खां मेवाती को शरण दी थी। राणा सांगा ने हसन खां मेवाती को शरण दी थी। इस बात से बाबर नाराज था कि यार मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, और राणा सांगा आप इनको शरण दे रहे हो। कहा जाता है कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है। राणा सांगा का दुश्मन बाबर का दुश्मन था हसन खां मेवाती, और हसन खां मेवाती को शरण दे रहे हैं राणा सांगा। इस बात से बाबर नाराज था, और बाबर ने इस वजह से मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो आक्रमण करने का पहला कारण क्या था? हसन खां मेवाती। क्या कारण था? दूसरा कारण हुआ करता था कि बाबर की जीवनी मिलती है, जिस पुस्तक का नाम है तुजुक ए बाबरी। बाबर की जीवनी तुजुक ए बाबरी नामक पुस्तक में मिलती है, जिस तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा भी कहते हैं। और तुजुक ए बाबरी में, बाबरनामा में बाबर ने यह बात कही है कि इब्राहिम लोधी पर जब मैंने आक्रमण किया था ना, तो उसके लिए मुझे राणा सांगा ने बुलाया था। इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए मुझे राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। राणा सांगा ने कहा था कि बाबर आप आ जाओ, आप इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। राणा सांगा ने पानीपत के युद्ध के लिए इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए मुझे राणा सांगा ने बुलाया था, लेकिन युद्ध में राणा सांगा ने मेरा साथ नहीं दिया। यही समझ में? पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए मुझे राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, लेकिन राणा सांगा ने मेरा साथ नहीं दिया। अरे बनाने बेटा गुरुजी इसको ठोक दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, टेंशन मत करो, टेंशन मत करो। मैंने इसको ठोक भी दिया, वो किस्मत से मैं इससे जीत गया, वरना ये मेरे को ठोकता, और बनाने मेरा साथ ही नहीं दिया। बताओ इससे दुश्मनी बैठेगी नहीं बैठेगी? बेटा बहुत इंटेलिजेंट है तू ना, है ना। बाबर ने ऐसा कहा है कि मुझे इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने बुलाया, लेकिन राणा सांगा ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए राणा सांगा से मेरी दुश्मनी हुई। इस बावले को पूछना कि राणा सांगा ने तो खुद नहीं 2 बार ठोका, उसको ठोका था क्या? नहीं ठोका। पहली बार कौन से युद्ध में? खातौली का युद्ध। कौन सा? दूसरी बार पाड़ी का युद्ध। दूसरी बार, लेकिन बाबर ने बोल दिया तो बोल दिया। बाबर की पुस्तक कौन सी? बाबरनामा। कौन सी? बाबरनामा को कहा जाता है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा को क्या बोलते हैं? तुजुक ए बाबरी। और बाबरनामा में बाबर ने कहा था कि मुझे राणा सांगा ने आमंत्रित तो किया, लेकिन राणा सांगा ने बराबर साथ नहीं दिया था, इसलिए मैंने आक्रमण किया। कौन सा युद्ध चल रहा है? खानवा का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? विजय किसकी हुई थी? बाबर जब जीत गया तो बाबर अब हाथी पर खड़ा होता है। हाथी पर खड़ा होता है और हाथी पर खड़े होकर जोर से चिल्लाने लगा था कि मैं गाजी हूं। हाथी पर खड़ा हुआ और हाथी पर खड़ा होकर जोर से बोलने लगा था कि मैं गाजी हूं। गाजी का शाब्दिक अर्थ होता है
काफिरों का वध करने वाला, दुश्मनों का वध करने वाला। और बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी। कौन सी? खानवा के युद्ध के बाद में बाबर की कौन सी उपाधि? गाजी। कौन सी? गाजी की उपाधि धारण की थी। तो कहा जाता है कि राणा सांगा की रानी थी जिनका नाम था कर्मावती। कर्मावती ने बाबर को बोला कि हे बाबर, तो दुनिया का एकमात्र ऐसा शख्स है जो इस अपंग आदमी को जीत पाया। राणा सांगा की बॉडी पर 80 घाव थे, इसलिए कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? सैनिक भग्नावेश। बाबर, कर्मावती ने कहा, हे बाबर, तो दुनिया का एकमात्र ऐसा शख्स है जो इसको जीत पाया। आज तक राणा सांगा को दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं पाई थी। आज तक राणा सांगा को कोई जीत नहीं पाया था। हिंदू पथ हुआ करते थे ये। बाबर, तू एकमात्र ऐसा शख्स हुआ करता है जो राणा सांगा को जीत पाया है। तो बाबर ने कर्मावती को बोला कि हे कर्मावती, जब तू मेरी इतनी ही तारीफ कर रही है तो तू मेरी मुंह बोली बेटी है। कर्मावती, जब तू मेरी इतनी ही तारीफ कर रही है तो तू मेरी मुंह बोली बेटी है। तेरी तरफ किसी ने उंगली की, उसका हाथ काट दूंगा। सर उठा के देखा, उसका सर कलम कर दूंगा। बाबर ने कर्मावती को क्या बोल दिया? बेटी। क्या बोला? बेटी। इतिहास आगे बढ़ा और बाबर का बेटा पैदा हुआ था हुमायूं। बेटा कौन था? हुमायूं। बेटी किसको बोला? कर्मावती। ये दोनों रिश्ते में क्या हो गए थे? भाई बहन। इसलिए आपने आज तक पढ़ा होगा कि रानी कर्मावती ने हुमायूं के लिए राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं नहीं आया। एक बहन का फर्ज भी नहीं अदा कर पाया था। बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी। कौन सी? खानवा के युद्ध के बाद कौन सी उपाधि? गाजी। कौन सी? कब हुआ खानवा का युद्ध? 1527। कब हुआ? विजय किसके? बाबर। विजय किसके? घायल अवस्था में कहाँ लाए थे? बसवा। कहाँ लाए थे? बसवा। कहाँ पर? कहाँ पर? बसवा से रणथंभौर। बसवा से काव्य किसने सुनाया? जमुना सोड़ा। किसने? कमान किसको सौंपी थी? झाला अज्जा। किसको? दूसरा कारण तोपों का प्रयोग। दूसरा कारण किनसे सीखा? उज्बेक। किनसे? किनसे? पहला कारण था तोपों का प्रयोग। मैं दूसरा कारण पूछ रहा हूं। पहला कारण क्या था? तोपों का प्रयोग। किनसे सीखा? ईरानियों से। किनसे? तोप चलाने वाले को तोपची। तोप चलाने वाला तोपची कितने? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। दूसरा कारण तुलुकमा पद्धति। दूसरा कारण किनसे सीखा? उज्बेकों से। किनसे? तीसरा कारण विश्वासघात। तीसरा कारण कितने लोग? 2। कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। सहलदी तबर कहाँ का था? कहाँ का? खानजादा नागौर। खानजादा। चौथा कारण, चौथा कारण, पांचवा कारण बाबर को समय दिया। पांचवा कारण बाबर पर का आक्रमण करने का पहला कारण क्या था? हसन खां मेवाती। क्या कारण था? दूसरा कारण बाबर ने आमंत्रित किया था। बाबर को आमंत्रित किया। उपाधि कौन सी धारण की? गाजी। कौन सी? अब बाबर जीत गया था। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि मैं बीच में एक युद्ध छोड़ रहा हूं, गागरोन का युद्ध। मैं उस युद्ध के बारे में चर्चा करता हूं आपसे। मेवाड़ का राजा हुआ करता था राणा सांगा। इस युद्ध में किस किस शासक ने साथ दिया था वो मैं याद जब कराऊंगा, जब लिखाऊंगा, क्योंकि उनको लिखने में स्पेशली 10 मिनट लगेंगी। अब लिखूंगा तभी भी 10 मिनट लगेंगी और लिखवाऊंगा फिर 10 मिनट लगेंगी। इसलिए जब लिखवाऊंगा ना उसके साथ साथ फिर एक एक करके याद करवा दूंगा। 2 बार समय नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारे 10 मिनट में लिखे जाएंगे वो सारे के सारे। बाबर जीत गया। मेवाड़ का राजा था राणा सांगा। मेवाड़ का राजा राणा सांगा। मालवा का शासक था महमूद द्वितीय। खिलजी वंश का था महमूद द्वितीय। मालवा का महमूद द्वितीय। राणा सांगा ने आक्रमण कर दिया था महमूद द्वितीय पर, या महमूद द्वितीय ने आक्रमण कर दिया था राणा सांगा पर, जिनकी आज पहली क्लास है ना। यह युद्ध इस युद्ध से पहले का है, लेकिन मैंने क्या बीच में इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि इस बाबर की स्टोरी कंटिन्यू चल रही थी और ये सीधा फैक्ट याद करना है इसलिए।
मेवाड़ का राजा था राणा सांगा, मालवा का शासक महमूद द्वितीय, और दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, गागरोन का युद्ध। दोनों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? गागरोन का युद्ध। और गागरोन का युद्ध हुआ था 1519। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519। कब हुआ था? गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। इस गागरोन के युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी, महमूद द्वितीय की हार हुई। विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा। विजय किसकी? हार किसकी? महमूद द्वितीय। हार किसकी? कौन सा युद्ध हुआ? गागरोन का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? 1519। कब हुआ था? विजय किसकी? राणा सांगा। विजय किसकी? हार किसकी? महमूद द्वितीय। हार किसकी? अब बात ये आती है कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ क्यों था? युद्ध होने का क्या कारण हुआ करता था? तो एक स्थान है एमपी के अंदर जिसका नाम है चंदेरी। एमपी के अंदर एक स्थान है चंदेरी, और चंदेरी का शासक हुआ करता था मेदिनी राय। चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय। इस महमूद द्वितीय में और मेदिनी राय में लड़ाई चल रही थी। चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। महमूद द्वितीय और मेदिनी राय दोनों में लड़ाई चल रही थी। दोनों में लड़ाई थी। महमूद द्वितीय का दुश्मन था मेदिनी राय, और ये मेदिनी राय भागकर आ गया था राणा सांगा के पास, और राणा सांगा ने इस मेदिनी राय को शरण दी थी। राणा सांगा ने मेदिनी राय को शरण दी थी। मेदिनी राय दुश्मन किसका था? महमूद द्वितीय। किसका? शरण किसने दी थी? राणा सांगा। शरण किसने दी थी? बताओ, ये बात महमूद द्वितीय को बुरी लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी नहीं लगेगी? बुरी लगी थी। इस कारण से महमूद द्वितीय ने आक्रमण कर दिया राणा सांगा पर, लेकिन राणा सांगा ने इसको भी ठोक दिया, महमूद द्वितीय को भी ठोक दिया। ध्यान रखना। बताओ, पहले खानवा का युद्ध हुआ था या गागरोन का? गागरोन का। पहले कौन सा हुआ? खानवा का बाद में हुआ। कारण कौन था? मेदिनी राय। कहां का था? चंदेरी। कहां का था? मेवाड़ का राजा कौन है? राणा सांगा। मेवाड़ का कौन? राणा सांगा का दोस्त कौन है? मेदिनी राय। कौन है? कहां का था? चंदेरी। कहां का था? दिल्ली का शासक कौन है? बाबर। कौन है? अब ये बाबर आक्रमण करने जा रहा है इस मेदिनी राय पर। मेदिनी राय कहां का है? चंदेरी। तबीयत खराब हो रखी है। बाबर कहां पर आक्रमण कर रहा है? चंदेरी पर। और चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। चंदेरी के मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था बाबर 1528 में। कहां पर आक्रमण करने जा रहा है? चंदेरी पर। चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। मेदिनी राय किसका दोस्त है? राणा सांगा। किसका दोस्त है? किसका? राणा सांगा का दोस्त कौन है? मेदिनी राय। आक्रमण कौन कर रहा है? बाबर। बताओ, ये बात राणा सांगा को बुरी लगेगी नहीं लगेगी? राणा सांगा को इस बात का पता चल गया। राणा सांगा को इस बात का पता चल गया कि बाबर चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। राणा सांगा ने मेदिनी राय को कहा कि दोस्त, टेंशन मत करना, बाबर आएगा। खानवा के सांगा आएगा। खानवा के युद्ध में आप बराबर लड़े थे, आपकी हिफाजत करने के लिए राणा सांगा आएगा, चिंता मत करना। आपके ऊपर बाबर आक्रमण कर रहा है, इस बात का मुझे पता चल गया है, और आप निश्चिंत रहना, रास्ते में दबोच लूंगा बेटा को, चंदेरी पहुंचने नहीं दूंगा, रास्ते में पकड़ लूंगा उसको। और अब बाबर की सेना का पीछा कौन कर रहे हैं? राणा सांगा। जैसे ही बाबर दिल्ली से रवाना हुआ, मेवाड़ से रवाना हो गए थे राणा सांगा। राणा सांगा पीछा कर रहे हैं बाबर का। बाबर कहां जा रहा है? चंदेरी। कहां जा रहा है? चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, तो पीछा किया था राणा सांगा ने। जब राणा सांगा ने पीछा किया था, तो रास्ते में इसी के सैनिकों के द्वारा राणा सांगा को जहर दे दिया गया। रास्ते में एक स्थान पड़ता है कालपी। स्थान कौन सा? कालपी। कालपी वर्तमान में यूपी में आता है, ध्यान रखना। स्थान कौन सा था? कालपी। और कालपी के अंदर एक स्थान था, इसका नाम था एलिच। कालपी में कौन सा स्थान था? एलिच। और कालपी में एलिच नामक स्थान पर राणा सांगा को जहर दे दिया गया।
जहर कहाँ दिया गया था? एलिच। कहाँ पर? एलिच कहाँ पर? कालपी। कहाँ पर? कालपी एलिच में राणा सांगा को जहर दे दिया गया। जब राणा सांगा को जहर दे दिया गया तो राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा का दाह संस्कार किया गया था मांडल। दाह संस्कार कहाँ हुआ था? मांडलगढ़। कहाँ पर? और मांडलगढ़ हुआ करता है भीलवाड़ा। मांडलगढ़ कहाँ पर? भीलवाड़ा। कहाँ पर? और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। राणा सांगा की छतरी कहाँ पर? मांडलगढ़। कहाँ पर? मांडलगढ़ कहाँ पर? भीलवाड़ा। कहाँ पर? और छतरी हुआ करती है 8 खम्भों की। कितने खम्भों की? 8 खम्भों की। कितने खम्भों की? जहर कहाँ दिया गया? काल पे। कहाँ दिया? स्थान कौन सा? एलिच। कौन सा? दाह संस्कार मांडलगढ़। दाह संस्कार मांडलगढ़ कहाँ पर? भीलवाड़ा। कहाँ पर? जहर कहाँ दिया गया? कालपी। दाह संस्कार मांडलगढ़। छतरी कहाँ पर है? मांडलगढ़। कहाँ पर? कितने खम्भों की? 8 खम्भों की। कितने खम्भों की? घायल अवस्था में कहाँ लाए थे? बसवा। कहाँ लाए थे? इस कारण से राणा सांगा का चबूतरा बसवा में है। राणा सांगा का चबूतरा कहाँ पर है? बसवा। कहाँ पर? छतरी कहाँ पर है? मांडलगढ़। छतरी कहाँ पर? मांडलगढ़। कहाँ पर? भीलवाड़ा। कहाँ पर? बाबर कहाँ पर जा रहा था आक्रमण करने के लिए? चंदेरी। कहाँ पर? चंदेरी का मेदिनी राय। चंदेरी का कब की बात है? 1528। कब के? पीछा किसने किया? राणा सांगा। नहीं हो पूछूंगा भी, पता है ना तेरा, पूछ लेता हूँ बीच में। आक्रमण कौन कर रहा है? राणा सांगा। कौन कर रहा है? जहर कहाँ दिया था? कालपे। कहाँ पर? कालपी कहाँ पर? एलिच। कहाँ पर? दाह संस्कार मांडलगढ़। दाह संस्कार कहाँ पर है? भीलवाड़ा। कहाँ पर? छतरी कहाँ पर? मांडलगढ़। कहाँ पर? कहाँ पर है? भीलवाड़ा। कितने खम्भों की? 8। कितनी? रायमल के कितने बेटे थे? 3। 3 2। कितने बेटे? सबसे बड़ा हमारा टेस्ट हो गया कि चौहानों वाला? सबसे बड़ा कौन था? पृथ्वीराज सोधिया। नंबर 2 जयमल। नंबर 2 नंबर 3 सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक। दिल्ली का कौन सा युद्ध हुआ? कौन सा? कब हुआ था? विजय किसकी? बाबर। विजय किसकी? हार किसकी? राणा सांगा। हार किसकी? घायल अवस्था में कहाँ लाए थे? बसवा। कहाँ पर? बसवा से काव्य किसने सुनाया? किसने? युद्ध की कमान किसको सौंपी? किसको? विजय किसकी हुई थी? बाबर। विजय किसकी? बाबर की विजय का पहला कारण किनसे सीखा? किनसे? तोपची कितने? नंबर 1 नंबर 2 दूसरा कारण तुलुकमा पद्धति। दूसरा कारण किनसे सीखी? किनसे? तीसरा कारण कितने लोगों ने? कितने? नंबर 1 नंबर 2 सहलादी तबर कहाँ का था? कहाँ का? खानजादा। चौथा कारण पांचवा कारण बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध का पहला कारण दूसरा है कि बाबर ने कहा था कि मुझे राणा सांगा ने युद्ध के लिए बुलाया था लेकिन मेरा साथ नहीं दिया था। महमूद द्वितीय के साथ कौन सा युद्ध हुआ? गागरोन का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? विजय किसकी हुई थी? राणा सांगा। विजय किसकी? हार किसकी? बाबर। महमूद द्वितीय। हार किसकी? बाबर। कहाँ पे आक्रमण करने गया? चंदेरी। कहाँ पर? चंदेरी का पीछा किसने किया? राणा सांगा। पीछा किसने? जहर कहाँ दिया? काल पे। कहाँ पर? स्थान कौन सा? दाह संस्कार मांडलगढ़। दाह संस्कार कितने खम्भों की? कितनी?
देख देख के बोल रहे थे यार, देख देख के तो कोई बोल लेता है, सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। अब नए जो है वो टेंशन में, और अब आ रहा खानवा का युद्ध कब हुआ? देखो माँ की सौगंध दिलाती तो एनर्जी आ जाती है। सही बात है, माँ माँ होती है जो बिल्कुल ये बोलती भी नहीं है ना, बेटियां बिल्कुल चुप। माँ की सौगंध दिलाते तो ये भी 1527। खानवा कहां पर है? कहां पर? भक्तपुर नहीं, धौलपुर वालों, भरतपुर। कहां पर है? भरतपुर। कहां पर? विजय किसकी हुई थी? बाबर। विजय किसकी? हार किसकी? हार किसकी? घायल अवस्था में कहां लाए? कहां लाए? बसवा। कहां पर? कहां पर? बसवा से। आज मेरे को लग रहा है धर्मेंद्र सर की नहीं है इधर क्लास, कोई दूसरे सर है। धर्मेंद्र सर होते तो अभी कह देते, कोई आया नहीं बोलने के लिए। या फिर ये भी सोच लिए होंगे कि ये मानने वाले तो है नहीं, ये तो फुल मजे लेंगे, तो इनसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। घायल अवस्था में कहां लाए थे? बसवा। कहां लाए थे? बसवा। कहां पर? कहां पर? बसवा से रणथंभौर। बसवा से काव्य किसने? जमुना सोड़ा। किसने? किसने? कमान किसको? कमान किसको? कमान किसको? बाबर की विजय का पहला कारण, पहला कारण किनसे सीखा? इनसे। तोप चलाने वाले को, तोप चलाने वाला तोपची कितने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। दूसरा कारण, दूसरा कारण तुलुकमा पद्धति। दूसरा कारण किनसे सीखा? किनसे? तीसरा कारण विश्वासघात। तीसरा कारण कितने लोगों ने? कितने? नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2। सहलादी तबर कहाँ का था? कहाँ का? खानजादा। खानजादा। चौथा कारण एक नेतृत्व का अभाव। पांचवा कारण बाबर को समय दिया। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध का पहला कारण हसन खां मेवाती। पहला कारण बाबर ने कौन सी उपाधि? गाजी। कौन सी? कौन सी? बाबर ने 1528 में कहां पर आक्रमण किया? चंदेरी। कहां पर? कहां पर? चंदेरी का कौन था? कौन था? पीछा किसने किया? पीछा किसने? जहर कहां दिया? कहां पर? कालपी में। एलएच। कालपी में। कालपी कहां पर? यूपी। कहां पर? दाह संस्कार मांडलगढ़। दाह संस्कार कहां पर है? भीलवाड़ा। कहां पर? कितने कम्मों की? कितनी? राणा सांगा। अब आपने एक मिस्टेक करते हो, आप राणा सांगा के बाद में सीधा ही आ जाते हो विक्रमादित्य पर। आप ये बात भूल जाते हो कि राणा सांगा और विक्रमादित्य के बीच में एक और भी शासक रहा था, रतन सिंह। 3 साल के लिए रहा था, लेकिन उनका कोई विशेष ऐतिहासिक योगदान नहीं रहा। लेकिन पूछ लिया जाता है पेपर के द्वारा, पेपर सेटर के द्वारा वही पूछा जाता है, तुम छोड़ के जाते हो। पूरा पाठ पढ़ के जाना, बताया था ना मैंने, 20 तक पहाड़े आते, 17, 19, 13 का नहीं आता, फिर मास्टर वही पूछ लेता। तो जो छोड़ के जाते हैं, पेपर सेटर को पता है, उसको ये भी पता है कि क्या लिखाया है मैंने तुमको, उनको ये भी पता है कि दूसरी कोचिंगों में क्या लिखाया जा रहा है, सब कुछ पता है इनको। तो जो नहीं लिखाते ना, जो छोड़ देते हैं, वही डाल देता है वो पेपर में। अपन सब जगह पढ़ते हैं कि राणा सांगा के बाद मेवाड़ का राजा तब बना था विक्रमादित्य। हाँ, फेमस जगह पर यही लिखा होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि राणा सांगा के बाद थोड़े समय के लिए राजा बना था रतन सिंह। फर्स्ट ग्रेड में ऐसे ही पूछ लिया गया था, फर्स्ट 10 मिनट बाद में, 10 फर्स्ट ग्रेड में यही पूछ लिया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, राणा सांगा के बाद मेवाड़ का राजा कौन बना था? रतन सिंह। यही पेपर में आया था क्वेश्चन। कोई बात नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं भी लिखा रहा हूं, बाकी आगे इनकी पूरी वंशावली पढ़ेंगे आप। महाराणा हमीर देव, महाराणा चैता, महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा। लिखा नहीं रहा, लिखाऊंगा ये बोला है। आज लिखाने का मूड नहीं है मेरा, कभी लिखा दूं, कल लिखा दूंगा ये, क्योंकि मेरी, लिखा दूं नहीं लिखाऊं, क्योंकि मेरी
चिट रही है खोपड़ी। कल लिखाऊंगा, स्टोरी सुना रहा हूँ आज, स्टोरी सुनाऊंगा। विक्रमादित्य आ रहा है अभी, आ गया नीचे सीढ़ियों तक तो आ गया, आ रहा है अभी। बैठ जाओ, क्योंकि क्यों कल कल सुबह से यही शेड्यूल चल रहा है मेरा। कल की छुट्टी मैंने इसीलिए की थी क्योंकि बाहर से लोग आ गए थे, तो उस चक्कर में। पता है ना तुमको, यज्ञ चल रहा था कल, मेरा हवन चल रहा था, तो इसलिए नहीं आया हूं। लड्डू, मैं तो कुछ और ही सोचा है, लड्डू पे रह गई। यार मैं तो यहां तक पहुंच गया, ये अभी भी लड्डू पे ही थी। है यार, छोड़ो फिर, लड्डू पे रह जाओ तुम। चलिएगा यहीं पे ही। हाँ, राणा सांगा, राणा सांगा के बाद में ध्यान रखना क्या होता है कि पेपर सेटर जो है वो इनका क्रम पूछ लेता है। क्रम कैसे पूछता है? क्रम पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ के शासकों का अवरोही क्रम में सही क्रम है या मेवाड़ के राजाओं का आरोही क्रम में सही क्रम है। मतलब कंटिन्यू शासकों के नाम पढ़ने का मन नहीं है तो छुट्टी कर लेती, क्यों आई? कोई बात नहीं, थोड़ी देर पढ़ते हैं अभी, क्योंकि ऐसे ऐसे राजाओं के नाम आएंगे जो आपने, मेरा वादा है, कभी सुने भी नहीं। वो मेवाड़ के शासक रहे। मैं मेवाड़ की बात कर रहा हूं, बाकी मारवाड़, बीकानेर, आमेर, गुर्जर, पथियारों में तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन मैं मेवाड़ जैसी रियासत की बात कर रहा हूं कि कम लेती रात को। कोई बात नहीं, इसको मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इनकी रिवाज है, इनकी रस्म है। अभी तो नहीं पता इसको, राजपूत है ये। इनकी शादी होगी ना तो इनको पिलाया जाएगा, इनकी रस्म हुआ करती है, इनकी रिवाज होती है। और 10 मिनट बाद में ले आते, अब ये कौन से खाएंगे अब। खुद ने, बाबर ने खुद ने। हाँ, ये सब आपको दिन दिन ही रात 24 जय बेटा, यदि अब जय बोल दी ना तो कल आऊंगा ही नहीं, मैं ध्यान रखने में। नीचे तो बिल्कुल आज तो नीचे दुनिया ऊपर ये मत चलाना, ये बोर्ड खराब, पैनल खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, इसको ठीक है, नहीं रुक ले इसको, नहीं अभी पार हो गया, अभी नहीं। 6-7 लाख रुपए चलाना, 3 खराब हो गए आज ही। आज हाँ, HVD fungsi. Mati. Dekor harus lihat.
अगर तो हमारा तो दीवानी पड़ यार लगा तो नहीं सर की 34 संभव से बाकी नहीं है तो